छठ महाव्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि छठ तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो क्या ख़ास बात है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, छठ लोग करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण मैं आपको बताऊँ। जो फैमिली बहुत ज़्यादा दूर रहती है ना, तो सारे व्यक्ति छठ में आते हैं, एकत्र होते हैं, सब लोग हाथ बटाते हैं और सारा सामग्री बनाते हैं। मैं जब छठ व्रत करती हूँ ना, मेरे यहाँ मैं अकेले ही सब कुछ बनाती हूँ। बनाना मुझे है, व्रत मुझे करना है, फल मुझे लाना है, जितना प्रक्रिया होती है ना, सारा चीज़ मुझे खुद करना होता है। जैसे आप देख रहे हो, अभी 3 बज रहे हैं रात के, फिर भी मैं महाप्रसाद बना रही हूँ। मैं कभी कोई चीज़ से पीछे नहीं भागती हूँ, मैं सारा चीज़ खुद स्वयं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये छठ जो है, महाप्रसाद जो है, ये मैं जितना बांटूँगी उतना अच्छी बात है। क्योंकि लोग आशा लगाए होते हैं, उम्मीद लगाए होते हैं कि जिसके घर में छठ नहीं होता है ना, उनको पता होता है कि इसका प्रसाद का महत्व क्या है। आपको कैसे भी बीमारी हो, ऊपरी तंत्र हो, कोई भी चीज़ हो, आप बहुत सालों से ग्रसित हैं, अगर ओरिजिनल प्रसाद आपको किसी ने दे दिया ना, जो डाले पे चढ़ता है, आपकी सारी प्रॉब्लम समाप्त वहीं पे हो जाएगी। छठ के महाप्रसाद में बहुत शक्ति होती है, बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद इंसान के जीवन में बहुत बदलाव आता है। जो भी आपके ग्रह की पीड़ा होते हैं, वो भी दूर हो जाता है। और छठ महाप्रसाद, छठ करना बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि जिस दिन नहाए खाए होता है ना, उस दिन बहुत सारी औरतें सुबह ही उठ के खाना बना के और फटाफट खाना चालू कर देती है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हम दोपहर को खाना बनाते हैं, शाम तक चढ़ाते हैं और फिर शाम को ग्रहण करते हैं। उतना देर तक हम पानी तक भी मुँह में नहीं डालते। और ये भी नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा खा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल खाना खाते हैं। और दूसरा दिन जो खरना होता है, जैसे कि आज खरना था, तो आज जो महाप्रसाद बनता है हमारे यहाँ, जिसमें खीर और रोटी बनाई जाती है और कहीं कहीं पे पूरी का रिवाज है, तो उसमें भी हम लोग पूरा दिन मैं निर्जला रहती हूँ। शाम को जब रात्रि के समय में जो मैं भोग लगाती हूँ माता को, तब प्रसाद ग्रहण करते हैं। मतलब कि 2 दिन निर्जला हो गया मेरा। अब ये जो 2 दिन बचता है, जिसमें व्रत रखा जाता है, उसमें भी निर्जला रहना पड़ता है, खाना और पानी को त्यागना पड़ता है, तब जाके व्रत करते हैं। और नियम से, देखिए, बहुत सारी औरतें नहीं कर पाती हैं, वह क्या करती हैं, ज़्यादातर लोग खाना खा लेती हैं, चोरी छुपके, छुपा कर, नुका कर। या बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बस जैसे ही घाट पे से आई खाना चालू कर दी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक कि आप अपने घर में धूप दीप पूजा ना कर ले अच्छे से, तब तक खाना को ग्रहण ना करें। यही सब गलतियां होती है, जिसके वजह से बहुत लोगों का जो छठ व्रत करते हैं उसके बाद अनहोनी होना घर में चालू हो जाता है, या 1 साल के अंदर अनहोनी होने लगता है। यही सब कारण होता है। तो छठ में बहुत सारी सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। और छठ में जो महाप्रसाद बनता है, उसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। गंदे हाथ से नहीं छुए, कोई प्रसाद को जूठन ना करे, जितने भी फल फ्रूट आते हैं कोई जूठन ना करे, सबको अच्छी जगह पे रखा जाए। ये पूरा ख्याल रखना पड़ता है। एक एक घर के बर्तन धुले जाते हैं, पूरे घर को साफ़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं सब कुछ हर साल अकेले करती हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी फैमिली है सब मुझसे दूर रहती है, तो मेरा हाथ बटाने के लिए कोई नहीं आता। मैं अकेले ही सब कुछ संभालती हूँ। मुझे व्रत भी करना होता है, सब कुछ देखना भी होता है, तो मैं हर साल करती हूँ। और माँ छठ मैया की कृपा से सब कुछ अच्छे से मेरा हो जाता है। यही छठ माँ की कृपा है। और यही जो प्रसाद जो मैं अभी बना रही हूँ इतनी रात को, अगर मैं चढ़ाना चाहूँ तो थोड़ा सा है, लेकिन नहीं, मैं छठ घाट पे हर वो व्यक्ति जो मुझसे प्रसाद मांगता है सबको मैं देती हूँ। जितने पुलिस वाले होते हैं सबको मुझसे उम्मीद होता है, जितने मेरी फैमिली मेम्बर में दूर दूर लोग रहते हैं उनको, और जितने लोगों का पार्सल आता है छठ के दौरान आगे पीछे का, तो उन सभी को प्रसाद जाता है। और जितने लोग मेरे भाई बहन हैं, अगर किसी ने कह दिया तो उनको भी प्रसाद पार्सल लगाया जाता है, या मेरे घर पे आके खाते हैं। मेरे ऑफिस पे जितने लोग आते हैं और वो लोग प्रसाद खाते हैं। बहुत सारे ऐसे अदर कास्ट के लोग हैं, वो लोग प्रसाद का डिमांड रहता है। मेरे एरिया में कोई छठ नहीं करता, उनके घर मेरे प्रसाद जाता है। मेरे फ्रेंड सर्कल में सब जगह प्रसाद जाता है, तो इसलिए इतना मुझे प्रसाद बनाना पड़ता है और पूरा ख्याल रखना पड़ता है। और ये जितने भी सामग्री होती है ना, उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। फटाफट पैकेट से लेकर आएँ और फटाफट बनाएं, दूसरे तीसरे को गंदे हाथ ना लगने दें। बहुत ख्याल रखना पड़ता है प्रसाद को भी अच्छी जगह पे। तो इतना इम्पोर्टेंस होते हैं छठ पूजा का।
तब जाके एक छठ पूजा संपन्न होता है। लोगों को लगता है बस जाना है घाट पर और फल लेकर खड़े हो जाना है। नहीं, प्रसाद भी जो खरीद के लाया जाता है मार्केट से, वो भी एक नंबर का फल होना चाहिए। उसमें दाग धब्बे या गंदे कुचैले मैले फल नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। और छठ में सारे फल के दाम आपको पता ही ऑलरेडी बढ़ जाते हैं, और सारे फल भी आपको देख कर लाना होता है, अच्छे से लाना होता है। तो बहुत चीज़ें होती है। फिर जो आप शुरुआत से लेकर जो सारी चीज़ें करते हैं, उसमें आपको एक एक चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो बहुत नियम है, बहुत नियम है। लोगों को लगता है कि बहुत ईज़ी है, जो करता है ना उनको पता चलता है। और वो जो सिंदूर होता है ना, जो सर पे लगाते हैं, उससे सर दर्द होने लगता है। जो आप लोग देखते हैं कि महावर लगाते हैं लाल कलर का, या फिर आपका ऑरेंज कलर का, वो आप थोड़ा देर लगाएंगे ना, तो आपका नॉर्मल भी आप कभी लगाएंगे तो आपका सर में दर्द होने लगता है। और व्रत जब आप करते हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और इसमें वो नियम है, वो लगाना ही पड़ता है। इस वजह से जितनी भी परवैतिन होती है ना, उसका सर में दर्द होने लगता है। बहुत बार बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत बार बहुत बारिश होती है, बहुत बार बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। तो ये हर बार हर चीज़ होता है। फिर भी जो छठ व्रत होती हैं वो करती हैं। छठ व्रत में पैर जो छठ अर्घ दे के आती हैं, उसका पैर छूने का रिवाज है, तो वो पुण्य लेकर जाती हैं। कुछ लोग परवैतिन के घर जाकर पैर दबाती हैं, या कोई भी चीज़ होता है उससे अपना आँचल पसार कर भीख मांगती है। अगर उन्होंने हाँ कह दिया, मन में भी चाहे ऐसे भी आशीर्वाद दे दिया, तो आपके वो सारे काम पूरे हो जाते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। तो इतना है धार्मिक। इसको द्रौपदी जी ने किया था, इसको माँ सीता ने किया था। क्योंकि जब रामचंद्र भगवान ब्राह्मण को मार के आए थे, रावण क्या था, ब्राह्मण था, उनको मार कर आए थे, तो महापाप लगा था। तो सीता माँ को ये व्रत बताया गया था उनके गुरुओं के द्वारा। तो माँ सीता इस व्रत को की हुई थी। इस वजह से हमारे यूपी और बिहार में छठ पर्व का बहुत मान्य है। अब ये तो विदेशियों तक मान्य हो गया, क्योंकि जहाँ जहाँ बिहारी हैं, जहाँ जहाँ यूपी वाले हैं, इस चीज़ को करते हैं। हाँ, कुछ यूपी वाले क्या करते हैं कि जैसे ही छठ व्रत किए और खाना खाने लगते हैं। और बहुत सारे यूपी वाले तो बस जैसे ही शाम का अर्घ देकर आए, सुबह का अर्घ देकर आए, तुरंत खाना खाने लगते हैं। तो हमारे बिहार में ऐसा परंपरा नहीं है। हमारे बिहार में निर्जला रहना पड़ता है। जिस तरह से मैं रहती हूँ उस तरीके से पूरा नियम है, तो ये नियम पूरा करना ही पड़ता है, तब जाके एक छठ व्रत संपूर्ण होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई परवैतिन है जो छठ व्रत करती हैं, तो उसके इम्पोर्टेंट को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे छठ किया तो क्या हो गया, सब लोग करता नहीं। सब लोग करता है, तो उसमें से कुछ लोग जो होते हैं ना, वो जल्दबाजी में जैसे तैसे व्रत को करते हैं। और जो नियम वाले लोग होते हैं ना, जो नियम से करते हैं, उन्हीं का यश पुण्य आपको प्राप्त होता है, उसी का प्रसाद का पुण्य मिलता है। ये नहीं कि सब लोग जो कर रहे हैं उसी से मिलेगा। ये मेरा कहना है। बाकी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा लगे वीडियो तो लोगों के साथ साझा कीजिएगा, और क्या। और आपको जानकारी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं तो हर साल छठ करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर वो व्यक्ति है। बहुत सारे लोगों का आता है छठ व्रत क्यों किया जाता है। देखिए, अगर आपकी कोई मन्नत है और वो पूरी हो जाती है तो छठ व्रत कीजिए। अगर आप कोई मन्नत मांगते हैं, वो पूरी हो जाए, तो बहुत लोग ऐसे भी उठाते हैं, जैसे मैंने ऐसे ही उठाया है। कोई मन्नत वन्नत नहीं है मेरा, लेकिन बहुत सारे लोग मन्नत वन्नत मांगते हैं तो पूरा हो जाता है, तो छठ व्रत करते हैं। ढोल बाजा ताशा, बहुत लोगों का हॉस्पिटल में लोग भर्ती रहते हैं, नहीं डॉक्टर जवाब दे देता है, तो छठ व्रत उठाते हैं कि अगर ये ज़िंदा बच जाएगा तो हम छठ व्रत करेंगे। बहुत लोगों का कंडीशन ये होता है कि बच्चे नहीं होते, तो उसके लिए छठ व्रत करते हैं। बहुत लोगों का सुख समृद्धि के लिए करते हैं। तो छठ मैया सबको अच्छा पैसा दें, ज्ञान दें, बुद्धि दें, सब कुछ दें, कण कण में नाम चले लोगों का। इस तरीके का छठ व्रत का अपना अपना सबका धार्मिक है कि छठ व्रत अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न आया था कि क्या इसको आदमी और औरत दोनों कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे आदमी जो व्रत कर सकते हैं वो व्रत करते हैं और दंडवत भी देते जाते हुए होते हैं। और बहुत सारे लोग आदमी नहीं करते हैं, ज़्यादातर औरतें करती हैं। बहुत लोगों के घर में जैसे जो सास होती हैं वो दूसरे को मतलब देती हैं कि अब हम नहीं कर पाएंगे, परंपरा होता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो बहू है वो करेंगी। ठीक है,
तो इस तरीके से छठ जो व्रत होता है एक दूसरे को दिया भी जाता है। और जैसे कि कोई घर में आपको व्रत नहीं कर रहा है, आपको उठाने का मन है, आपका आस्था है, तो आप इस व्रत को उठा सकते हैं नियम से। लेकिन आपको इसमें हर एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छठ मैया ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है छोटी छोटी बात में, और तुरंत उसका परिणाम 1 साल के अंदर दे देती है, 2 साल के अंदर दे देती है। तो इस वजह से छठ जो महत्वपूर्ण पर्व है, इसमें कोई भी गलती चूक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कुल ख़त्म हो जाता है, इसमें कोई ना कोई एक्सपायर हो जाता है। तो इस प्रकार से छठ मैया बहुत क्रोधित भी हो जाती हैं तुरंत, इसीलिए इसका नियम बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव।